चलिए हम लोग देखेंगे आज वर्णमाला, जो कि पहला कल क्लास जो था नहीं हो पाया था। आज हम लोग देखेंगे वर्णमाला। वर्णमाला का पहला जो भाग होगा, हम लोग दो क्लासेस में इसको देखेंगे। पहला जो है सरल व्यंजन। सरल व्यंजन, सरल व्यंजन कहने का मतलब ये है कि ये सीधी रेखा से बनेगा आपका लाइन से शॉर्ट हैंड में चिन्ह। वर्णमाला जो है पूरे जितने भी हम लोग हिंदी में वर्णमाला पढ़ते हैं वही चीज है, बस हम लोग को जो है शॉर्ट हैंड में सब कुछ जानना है। वर्णमाला में सबसे पहले जो है सरल व्यंजन देखेंगे और ये जो लाइन बनता है सीधी रेखा से बनता है। पहला हम लोग देखेंगे जो सरल व्यंजन में आएगा कवर्ग का जो है अक्षर आएगा। कवर्ग में पहला जो वर्णमाला में आता है क आता है, उसके बाद जो है आपका ख आता है, उसके बाद जो है ग आता है और उसके बाद भ आता है। अंगा जो आएगा ना, ये पांचवा वर्ग है। हम लोग इसे वृत्तीय व्यंजन में देखेंगे, लेकिन अभी हम जो देखने जा रहे हैं सिर्फ सरल व्यंजन के बारे में जानना चाह रहे हैं। इसलिए जो कवर्ग है चार वर्ग क, ख, ग और घ को हम सरल व्यंजन के अंदर देखेंगे। दूसरा जो व्यंजन है मेरे पास, ये कॉपी का आपका लाइन है, ये कॉपी का लाइन देना है। आपके पास बताया गया था कि कॉपी जो है लाइन वाला लेना है। लाइन वाले कॉपी लीजिए ताकि उसमें जो है ये सादा पे शॉर्ट हैंड नहीं बनता है। अभी जो हम बोर्ड पे बता रहे हैं आपको लाइन देकर ही बताएंगे। अब यहाँ देखेंगे कवर्ग का व्यंजन के बाद आपका चवर्ग का व्यंजन आएगा। चवर्ग के व्यंजन में जो है पहला आपका च होगा, दूसरा छ होगा और यहाँ ज होगा और झ होगा। यहां से जो है कोई शॉर्ट हैंड में चिन्ह आपको नहीं बनेगा, इसका कोई आउटलाइन नहीं होगा। तो अब यहाँ पे कवर्ग का चार व्यंजन, चवर्ग का चार व्यंजन, यहाँ एक लाइन ले लेते हैं। कॉपी का आपका लाइन है ये, ठीक। उसी प्रकार आगे हम लोग देखेंगे चवर्ग हो गया, कवर्ग हो गया, चवर्ग हो गया, आगे जो है टवर्ग आएगा। तो टवर्ग का यहाँ हम चिन्ह लिखते हैं। टवर्ग में आपका अक्षर होगा, ये कॉपी का लाइन है, थोड़ा सा इसको ऊपर लिखते हैं ताकि यहाँ आ जाए। उसके बाद यहाँ कवर्ग टवर्ग है, टवर्ग में ट हो गया, थ हो गया, उसके बाद ड हो गया, ध हो गया। ध्यान रखेंगे ड एक नीचे बिंदु जो है ड बनाता है और एक ढ नीचे बिंदु बनाता है। हम लोग दोनों का अलग अलग चिन्हों से देखेंगे। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं, पहले यहाँ कॉपी का लाइन दे दीजिए आप। ये आपके पास कॉपी पे लाइन रहेगा ऑलरेडी, वही कॉपी पे इसको लिखना है। पहले कवर्ग, चवर्ग और टवर्ग मिल गया। हम लोग इसको जो है चिन्ह कैसे बनाएंगे शॉर्ट हैंड में, यहाँ सबसे पहले फिगर को देखिए। फिगर जो है यहाँ पे हम आपको लिख देते हैं, पहले ये हेडिंग में लिख लीजिए, वर्णमाला, सरल व्यंजन और सीधी रेखा। यहीं पे जो है हम फिगर बनाएंगे और सारी चीजों को हम लोग देखेंगे फिगर के मदद से। तो इसे जो है हम मिटाते हैं। यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, सीधा स्ट्रेट में है। इस लाइन को हम लोग जो है कवर्ग के नाम से जानते हैं। ये जो चिन्ह बनेगा ये कवर्ग बनेगा, जिसका डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट है। एल आर कहने का मतलब कि बायां से दायां की ओर। ये जो है आपका बायां है और ये जो है दायां है। ये कवर्ग का चिन्ह इस तरह बनेगा, यानी एक लाइन हम खींच देंगे तो इस तरह का सीधा, तो ये कवर्ग का चिन्ह बनेगा आपका। और इसी पर सारे चिन्हों को बनाना है। ये सीधा है और लेफ्ट टू राइट है। इसी पर एक हम ऊपर से नीचे अगर चिन्ह खींचते हैं इस तरह का, तो ये जो है आपका चवर्ग का चिन्ह बनाएगा, जिसका कोण जो है 60 डिग्री से ऊपर होगा, 90 डिग्री से नीचे होगा। अब यहाँ पे एक और डायरेक्शन हम बनाते हैं, सीधा ऊपर से नीचे 90 डिग्री एंगल पे, तो ये जो है टवर्ग का चिन्ह बनाएगा। लेफ्ट साइड से झुकाएंगे इस तरह का, तो ये चवर्ग ना बनाकर उल्टा करेंगे तो पवर्ग बनाएगा, जो कि यह एंगल 120 डिग्री का होगा। ठीक है, ये डायरेक्शन ऊपर से नीचे चवर्ग होगा। उसी प्रकार टवर्ग भी ऊपर से नीचे होगा, पवर्ग भी ऊपर से नीचे होगा। और इसका कवर्ग का डायरेक्शन मिल गया है 180 डिग्री एंगल पे, जो कि बाएं से दाएं की ओर जा रहा है। ये सारे चिन्हों को हम लोग जो फिगर के मदद से देखे हैं, हम लोग इसमें सबको रखेंगे, एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कि कवर्ग का जो डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट है। आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये जो कॉपी का आपका लाइन है उसी लाइन पर हम इस तरह का एक लाइन खींच देंगे।
ये जो है दिख रहा होगा आपको, ये जो है लाइन है, लाइन पर ही होना चाहिए सीधा छोटा सा चिन्ह। आप जब ऋषि प्रणाली का ये बुक लिए होंगे तो इसमें जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है वर्ड्स, इस तरह का अक्षर का चिन्ह शॉर्ट हैंड में आपको इसी तरह लंबाई में बनाना है, बड़ा नहीं बनाना है। तो पहला का डायरेक्शन मिला बाएं से दाएं और ये जो है लेफ्ट टू राइट गया है का। ये जो चिन्ह बनाया गया है पतला चिन्हों से बनाया गया है। यही का अब यहाँ पे लेकर आएंगे और बीच में छोटा सा डैश से काटेंगे तो ये खा बनेगा और ये पतला करके काटा गया है, आप इसे लिख लेंगे। ठीक है, ये जो का है यहां लेकर आएंगे, मोटा करेंगे तो ग बनेगा, ये मोटा किया गया है तो आपका ग बन गया। डायरेक्शन वही है क्योंकि कवर का पूरा डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, ये भी वही डायरेक्शन है, ये भी डायरेक्शन वही है, बस ये पतला है, ये पतला करके काटा गया है डैश से और इसी क को यहाँ मोटा कर गया तो ग बन गया। और मोटा करके यहाँ पे हम लाइन पर रख कर अगर मोटा कर देते हैं, मोटा करने का तरीका है कि आप एक बार बैक कर देंगे, मोटा हो जाएगा, पेंसिल को पेन का प्रयोग नहीं करेंगे और इसे हम काट देंगे तो बन जाएगा आपका घ। ये मोटा करके काटा गया है, ये ध्यान रखेंगे, काटा गया है। ये का है, ये घ है, मोटा कर देंगे ग बनेगा, मोटा करके काटेंगे घ बनेगा, कटा हुआ व्यंजन है। उसी प्रकार चवर का डायरेक्शन, ये तो लेफ्ट टू राइट मिल गया 180 डिग्री एंगल पे, ये कवर का डायरेक्शन हो गया। चवर का डायरेक्शन देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पे ऊपर से नीचे डायरेक्शन आ रहा है, आप भी ऊपर से नीचे लिखिए 60 डिग्री एंगल पे। ये पहला जो व्यंजन होगा सबका पतला होगा, दूसरा पतला करके काटेंगे, तीसरा मोटा और चौथा मोटा करके काटेंगे इसको छोड़कर। ठीक है, अब ध्यान देंगे च का डायरेक्शन 60 डिग्री एंगल पे ऊपर से नीचे पतला है, लाइन पर लाकर रोकेंगे, इसी च को ऊपर से नीचे ये डायरेक्शन बता रहा है, इसी च को यहाँ लाइए और पतला डैश से काटेंगे छ, मोटा करेंगे ज देगा और मोटा करके काटेंगे हम इसे झ देगा। ध्यान रखेंगे कवर का डायरेक्शन मिल चुका, चवर का ऊपर से नीचे 60 डिग्री एंगल पे ये आया हुआ है, ऊपर से नीचे पहला व्यंजन पतला, पतला करके काटा गया, मोटा, मोटा करके काटा गया। ठीक है, आप इसे कॉपी के लाइन पर जो दिया हुआ है सही सही लिखेंगे। ये जो टावर का चिन्ह है ऊपर से नीचे 90 डिग्री एंगल पे आएगा, पहला व्यंजन आपका ट है जो कि पतला होगा, इसी पतला को हम काटेंगे तो ठा बनेगा, मोटा करेंगे ये ड देगा, ये नहीं, मोटा करके काटेंगे हम तो ये देगा, ये नहीं। जो घेरा लगाए हैं गोला वो आगे हम लोग वृत्तीय व्यंजन में समझेंगे, बट अभी जो चिन्ह है सही से ये लगाया गया है, इसी का ये चिन्ह है। समझ में आ रहा है, ये ड और ढा का। तो आप सभी को पता है कि पहला जो व्यंजन हो रहा है पतला, पतला करके काट रहे हैं, तीसरा मोटा और चौथा मोटा करके काट रहे हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी और इसे आप लोग नोट करिए। और ये जो है आपका 90 डिग्री एंगल से कवर है, तीनों है, नोट करेंगे। इसके बाद आगे हम लोग इसका देखेंगे पावर। और यहाँ पे एक जो डायरेक्शन है नीचे से ऊपर, यहाँ पे बनेगा र जो कि 30 डिग्री एंगल पे, ये क्या बनेगा र जो कि डायरेक्शन नीचे से गया है ऊपर की ओर, र बनेगा 30 डिग्री एंगल पे। तो इसे आप नोट करिए, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे पावर और र का प्रयोग, इसके साथ और भी बनेगा। फिलहाल ये है, उसके बाद आगे जस्ट बता रहे हैं, नोट करिए। ये सब बनाया जी तो प्रैक्टिस नहीं की इसको, प्रैक्टिस नहीं की। च में कहाँ कटा है? ओहो हो, ये गलत, तो समय नहीं पता है, देखो तो इसको हटाओ, क्या दिक्कत है? चलिए देखिए ये च गलत है,
ये च कटेगा नहीं, ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पतला है च, और ये च को काटकर छ बनाया गया है, मोटा करेंगे ज, मोटा करके काटेंगे झ। पहला जो भी व्यंजन होगा ना कटेगा नहीं, दूसरा काटेंगे, तीसरा कटेगा नहीं, चौथा काटेंगे। ये सीधा रहेगा, ध्यान रखेंगे टवर का, और ये झुका है 60 डिग्री पे, ये सीधा है। देखिए कॉपी पे इस तरह आप लोग को बनाना है, यहाँ ध्यान से देखेंगे, सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे कॉपी का आपका लाइन है, ये लाइन पे जैसे जैसे चीजों को बनाया गया है आप इसे ध्यान से देखकर ऐसे ही आप बनाएंगे, ठीक है। कॉपी पे अच्छे से फिगर बना बनाकर सब कुछ बनाएंगे। कोई भी दिक्कत होगा तो जरूर हमें बताइएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर है उस पर मैसेज डायरी करिएगा, आप उस चीज को लिख कर हमें जो है जरूर भेजिएगा, उसको चेक किया जाएगा, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसे लिख कर आप लोग जरूर भेजिएगा ताकि उसे चेक किया जाएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको ऐप में मिल जाएगा और वहीं से आप मैसेज कर लीजिए, ठीक है। तो ये चीजें हैं और इसे लिख के हम जल्दी आगे बताते हैं। तुम्हें तवर्ग है ना, आगे लिखो व्यंजन, तो हम बोल रहे हैं इसको बनाना जरा तब तक। देखिए प्रैक्टिस किए हैं कि नहीं, लिखिए तो पहले हम व्यंजन बोल रहे हैं। हाँ, टा हिंदी में पढ़ लीजिए, उसके बाद उसे बनाइएगा। टा, उसके बाद लिखिएगा जा, का, पा, आगे लिखिएगा छा, गा, गा, झा, डा, टा, का। चलिए जल्दी बनाइए इसे। तो चलिए हम लोग ये देख लिए ये चीजों को, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। और कोई भी दिक्कत आएगा जरूर, इसमें कोई भी मान लीजिए दिख नहीं रहा है सही से या कोई चिन्हों को समझ में नहीं आ रहा है तो बेहिचक आप जो है व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपके लिए एकदम सब कुछ खुला है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने देंगे। और सारे कुछ जो है बनाइए और इसे लिखिए, कोई भी दिक्कत आएगा जरूर व्हाट्सएप करिएगा, हम उसे अगले वीडियो में सुधार कर लेंगे क्लासेस में, अगले क्लास में आपका सुधार हो जाएगा, है ना, कहीं दिक्कत नहीं आएगा। इसका हम प्रैक्टिस भी कराएंगे आपको, घर पे भी आप प्रैक्टिस करिएगा। आप ऋषि प्रणाली का बुक उम्मीद है कि ले लिए होंगे, ये आपको पास बुक होना चाहिए हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है। इसी में जो है आपको ये सारे चीजों को हम बताए हैं, सुंदर सुंदर आप बनाइएगा इसे, है ना, कवर का है, चवर का है, तवर्ग है, इसी प्रकार जो जो व्यंजन छूटा हुआ है हम अभी बताएंगे। आपका जो है अगले क्लास में पूरी तरह से वर्णमाला खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग सरल व्यंजन पढ़ रहे हैं। तो चलिए यहां तक उम्मीद है कि आप लोग को नोट भी हो गया होगा, तो आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे जो बचा हुआ है वो चीजों को हम लोग देखेंगे और फटाफट और यहाँ समझेंगे, ठीक। तो फटाफट देखिए, कोई भी दिक्कत आएगा जरूर बताइएगा, कोई भी समस्या आएगा आपको सुधार करने की पूरी कोशिश की जा रही है, आपको दिक्कत नहीं आएगा। और ये जो है आपको क्लासेस शॉर्ट हैंड जो है 2 से 4 दिन आपको थोड़ा सा लगेगा कि क्या चीजें पढ़ रहे हैं आप, या पहले से जो अवगत हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बाकी जो नए हैं उनके लिए जो है आप 2 से 3 दिन में आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा। ये नया सब्जेक्ट है तो दिक्कत आएगी, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे पावर की ओर। हम यहाँ पे पावर का जो है वर्ड लेते हैं पावर, ठीक है। ये पावर में क्या है, पहला व्यंजन जो है ये पहले लिखते हैं पा, उसके बाद लिखते हैं फ। अब रही बात कि एक क्वेश्चन की हम त नहीं लिखे, त यानी तवर्ग। तवर्ग इसलिए नहीं लिखा गया है कि ये जो तवर्ग है हम लोग वृत्तीय व्यंजन में पढ़ेंगे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सरल व्यंजन जो कि हेडिंग में डाला हुआ था। सरल व्यंजन का मतलब एक सीधी लाइन से बन रहा है, तवर्ग में जो है वृत्त से बनेगा, ऐसे बनेगा, है ना। ये सारे हम लोग वृत्तीय व्यंजन में पढ़ेंगे, इसलिए तवर्ग हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। पवर्ग देखेंगे, पवर्ग में पा हो गया, फा हो गया और यहाँ ब हो जाएगा, उसके बाद जो है भाव होगा। यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए आप सीधा सी, ठीक है। ये आपका लाइन हो गया, कॉपी का लाइन जो आपको दिखाए हैं, आपके पास वो कॉपी होना चाहिए। अब इसी पर हम लोग को चिन्ह बनाना है। देखिए पावर का चिन्ह अभी देखे हैं हम लोग कि ये हम लोग देख चुके हैं, चवर्ग भी देख चुके हैं, तवर्ग भी। पावर का चिन्ह 120 डिग्री एंगल पे डायरेक्शन बनाना है, जो कि ऊपर से नीचे आएगा 120 डिग्री एंगल पे। पहला जो मेरा व्यंजन होगा प का पहला पतला होगा, जो कि पीछे वीडियो में जो है कवर्ग तवर्ग सवर्ग में बताया गया है कि पहला हमें जो व्यंजन लिखना है पतला लिखना है। उसी के नीचे आप लोग लिखेंगे प को पतला करके हम जैसे ही काटेंगे तो फ बनेगा ऊपर से नीचे,
और इसको हम लोग मोटा करेंगे तो ब बनेगा, और मोटा करके काटेंगे तो हमें भ मिलेगा। डायरेक्शन ऊपर से नीचे है। जो भी आपका अक्षर का डायरेक्शन व्यंजन का दिया जा रहा है उसी के आधार पर आपको बनाना है। ये नहीं कि आप इसे डायरेक्शन को बदल देंगे तो फिर तो गलत हो गई। मान लीजिए जो ऊपर से नीचे आ रहा है ऊपर से नीचे ही बनाना है, आप इसे नीचे से ऊपर नहीं लिख सकते हैं। अभी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यार ये तो कैसे भी हम ऐसे लिखेंगे तो सही है, और ऐसे भी लिख देंगे फिर भी सही है, लेकिन नहीं, ये अभी तो आपके लिए सही दिख रहा है। जब हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर शब्द बनाएंगे तो उस समय दिक्कत आएगी। क्या होगा कि वो शब्द सही से नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन पे एक दूसरे के साथ जुड़ता है। ठीक, तो ये चीज को ध्यान रखेंगे, बिना डायरेक्शन कॉपी से याद नहीं करेंगे। प्रैक्टिस करने का यही तरीका है। फिगर को आप नोट कर लीजिए, फिगर को बार बार समझिए और इसको बाहर करिए, बाहर करके डायरेक्शन के साथ प्रैक्टिस करिए। आप धीरे धीरे से सुधार कर सकते हैं। मोटा करने का भी तरीका बता दिए, एक बार पतला बैक कर देंगे मोटा हो जाएगा। ठीक है, अब ये नहीं कुछ पे ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं करना है। आप एक बार लिखिए पतला और इसको एक बार बैक कर दीजिए, मोटा हो जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं कुछ करना है। ठीक है, यदि आप पेंसिल दबा कर लिखिएगा, लाइट में एक बार लिखिए और दोबारा अगर दबाते हैं तो फिर भी मोटा होता है, बट टूटने का डर होता है, इसलिए आप उसे बैक करेंगे। यहां तक समझ में आ रही है। अब हम लोग देखेंगे रा का प्रयोग, जो कि नीचे से ऊपर बन रहा है। हम लोग रा का देखेंगे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे देख रहे हैं कि 30 डिग्री 30 डिग्री पर बन रहा है नीचे से ऊपर, और यहीं पे हम लोग रा लेकर नीचे से ऊपर चलेंगे 30 डिग्री एंगल पे। यहाँ पे नीचे से ऊपर यही है आपका रा, जो कि 30 डिग्री एंगल पे है। अब रही बात कि रा और चवर्ग में क्या अंतर है। देखिए, चवर्ग का जो डायरेक्शन है 60 डिग्री एंगल है और रा का जो डायरेक्शन है 30 डिग्री एंगल है। ऊपर से नीचे आ रहा है और रा नीचे से ऊपर जा रहा है, तो ये जब भी हम नीचे से ऊपर लिखेंगे तो इसका एंगल कम होगा, कोण कम होगा, और जब ऊपर से नीचे लिखेंगे चवर्ग तो उसका 60 से एवं होगा, 90 से नीचे होगा। तो ये रा हुआ। उसी प्रकार हम यहाँ पे और चिन्हों को देखेंगे, जैसे कि ये आपका रा है और इसी रा में हम लोग बाहर की ओर अगर हुक निकालते हैं इसी रा में यहाँ पे, तो ये जो चिन्ह बनाएंगी वा का बनाएगा। क्या बनाएगा? वा, जो डायरेक्शन नीचे से ऊपर जा रहा है। ये रा है, इसी में एक डायरेक्शन बनाया गया है। इसको अगर हम जो कि नीचे से ऊपर यही अगर हम लिखते हैं या, तो ये लाइन हो गया। हम इसमें जो बाहर निकाले हैं इसको अगर अंदर करते हैं तो यह बनेगा नीचे से ऊपर। ये रा है नीचे से ऊपर, वाह है नीचे से ऊपर। जो वाह कैसे बना है, मान लीजिए आप वाह ऐसे लिखते हैं, वाह ऐसे बनाते हैं, इस तरह बना देंगे वाह हो जाएगा। या वाह में कंफ्यूजन नहीं होगा, वाह ऐसे बना देंगे, या जो है नीचे से ऐसे ले जाएंगे तो यह बनेगा। वाह के लिए बाहर की ओर हुक निकालेंगे इस तरह का बकली जैसा, ठीक है, तो ये वाह बनेगा और यह बनेगा। आगे देखेंगे, ये जो या का चिन्ह है नीचे से ऊपर और बाहर है वाह, इस जो मुख खुले हुए हैं इसको आप नीचे से ऊपर जाकर बंद कर दीजिए और इसको एक ऊपर से नीचे लाकर इस तरह खींचिए। ध्यान देंगे ऐसे वृत्त बनाकर खींचना है ऊपर से नीचे, और ये आपका चिन्ह जो है हा बनाएगा, लाइन पर होगा। ध्यान रखेंगे, ये आपका लाइन हो गया कॉपी का, ठीक, ये जो है आपका लाइन हो गया कॉपी का। इस तरह रोकना है ऊपर से नीचे, ये है ऊपर से नीचे आपका लाइन। तो ध्यान रखेंगे हा का जो चिन्ह बनाया गया है, ये जो है या मिला है खुला हुआ, इसी को बंद कर देंगे नीचे से ऊपर तो हा, और ऊपर से नीचे लिखेंगे तो अब ये आपका भी हा मिला। यानी हा का जो चिन्ह है दो तरह से लिखा जाता है, एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे। आपको दोनों याद रखना है और प्रैक्टिस करते समय आपको ध्यान रखना है या एक्सरसाइज बनाते समय कि दोनों में से कोई एक लिखना है। याद होना चाहिए कि हा का जो चिन्ह है दो तरह से होता है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी। यही है आपका सरल व्यंजन। और भी चिन्ह है जो सरल व्यंजन का, जैसे कि ये ढा है, जो हा का चिन्ह मिल गया, इसको अगर हम काटते हैं तो ढा बनेगा, ऊपर से नीचे लाकर काटते हैं तो ढा बनेगा। यानी जो हा है उसको बीच में काट देने से नीचे बिंदु वाला ढा मिल जाएगा। उम्मीद है कि ये समझ में आ रही होगी। बाकी आगे हम लोग जो है वृत्तीय व्यंजन में ये सारे चीज के बाद जो है बचे हुए देखेंगे, जैसे तवर, उसके बाद मा, ना,
अंगा, ये सारे चीजों ला र एक और मिलेगा, ये सारे हम लोग वृत्तीय व्यंजन में अगले क्लास में देखेंगे। अभी जो हम लोग देखे हैं ये आपका सरल व्यंजन है, और एक दो और सरल व्यंजन वृत्तीय व्यंजन में भी मिलेगा। ये सारी चीजों को नोट करिए और घर पे प्रैक्टिस करिएगा, किताब का सहारा लेते हुए प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा। ये है सारे आपका सरल व्यंजन। जैसे जैसे शुद्ध शुद्ध वर्ड लिखा हुआ है, आउटलाइंस बनाया गया है, ये जो चीजें लिखी जा रही है शॉर्ट हैंड में, इसे शॉर्ट हैंड में हम आउटलाइन या सिंबल बोलते हैं या चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, तो सारे चीजों को आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। यह लाइन थोड़ा तिरछा दिखता होगा, इसे आप कॉपी पे सीधा लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे किताब आप ले लीजिए और किताब के ही सारा से आप प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग जो है वृत्तीय व्यंजन देखेंगे। उम्मीद है कि सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करेंगे और उसे चीज को लिख कर इसे हमें भेजेंगे, उसे चेक कर लिया जाएगा कि गलती है कि सही है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी था जो कि आज वर्णमाला का सरल व्यंजन। आगे हम लोग देखेंगे वृत्तीय व्यंजन, इसे आप लोग नोट कर लेंगे और इसे प्रैक्टिस करके याद करेंगे। फिगर के मदद से प्रैक्टिस करेंगे, याद हो जाएगा। बन गया जी, देखें भाई, लिखा ठीक है, ट ठीक है, ज का डायरेक्शन है ऊपर से नीचे। ठीक, ऊपर से नीचे का मतलब इस चौवार का चिन्ह ऊपर से नीचे आ रहा है। अब उसी से च, छ, ज और झ बनेगा। जितने भी चौवार का व्यंजन होगा ये डायरेक्शन मिल गया कि ऊपर से नीचे आएगा। अब ये देखना है कि पतला होगा कि मोटा कि काटेगा। तो पहला व्यंजन पतला, दूसरा छ काटेगा, ज काटेंगे तो झ बनेगा। तो ये ज है, यानी तीसरा है बिना कटे हुए मोटा। ठीक, क हो गया, प हो गया, छ हो गया, ग हो गया, झ हो गया, ठ हो गया, सही है, ट हो गया, ख। ठीक, उसके बाद जो है वृत्तीय व्यंजन है, उसको बता देते हैं ना, ऑनलाइन के लिए कल बता देते हैं, आप आज बता देंगे। तो चलिए आप लोग इसे नोट कर लेंगे। हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में वृत्तीय व्यंजन के साथ, और इसे नोट कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे। बार बार चीजों को प्रैक्टिस करना होता है, तभी आप याद कर पाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।